हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। वर्मा जी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम पॉलिटी के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं जो आप लोग को सभी जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए गाइज आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो संविधान जो है ना, उसकी अवधारणा 1215 ईस्वी में इंग्लैंड से लिया गया था। संविधान में 22 भाग होते हैं। अनुच्छेद 395, अनुसूची 12। अनुसूची के अंतर्गत पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है, दूसरी अनुसूची में वेतन, तीसरा में शपथ, चौथी की बात करेंगे तो राज्यसभा में सीट की संख्या 16 है। और अनुसूची 5 में SC ST, अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्य, जिसमें 4 राज्य कौन कौन आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन है। शक्ति के विभाजन जो है उसको भी 4 पार्ट में बांटा गया है। संघ, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट। संघ जो है सो कनाडा से लिया गया है और संघ में पहले 97 विषय था, अब 100 विषय है। राज्य सूची में पहले 66 विषय था, अब 61 विषय है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, पहले 47 विषय था, अब 52 विषय। अवशिष्ट कनाडा से लिया गया है। संघ सूची के अंतर्गत सेना, जनगणना, बैंक, रेल, डाक, मुद्रा, खनन, बंदरगाह और विदेश नीति आते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत कृषि, पुलिस, प्रशासन, लोक स्वास्थ्य, पंचायती राज, आवास, पेयजल, GRP, नदी और सड़क निर्वाचन को लिया गया है। समवर्ती सूची के अंतर्गत वन, शिक्षा, नियोजन, मजदूर संघ, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, नौकरी, पर्यावरण सुरक्षा और बजट समवर्ती के अंतर्गत लिया गया। समवर्ती सूची के अंतर्गत अवशिष्ट के अंतर्गत साइबर, अंतरिक्ष, परमाणु या फिर कोई भी चीज़ जिसका खोज होता है उस सब को लिया गया है। अनुसूची 8 में 22 भाषा की चर्चा किया गया। अनुसूची 9 भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित है। अनुसूची 11 पंचायत से संबंधित है। अनुसूची 12 नगर पालिका से संबंधित है। सबसे बड़ी सूची की बात करेंगे तो संघ सूची को बोलेंगे सबसे बड़ी सूची। भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं राज्य अनुच्छेद 1 से 4 तक लिया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 में क्या है, तो फिर संघ एवं राज्य क्षेत्र को लिया गया। अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। उसके बाद फिर अनुच्छेद 2 की बात करेंगे। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब संघ होता है। इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं। यूनियन में कभी भी राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 2 की बात करेंगे। सांसद विदेशी राज्य को मिला सकती है। जैसे भारत को सिक्किम कब मिलाया गया था, तो 16 मई 1975 को मिलाया गया था। अनुच्छेद 3 संसद किसी राज्य की नाम सीमा परिवर्तन, जैसे झारखंड हो गया, फिर जम्मू कश्मीर हो गया। अनुच्छेद 4 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 3 और 4 में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से विधेयक संसद में पेश होगा। इसकी बात करेंगे। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग कौन था, तो SK धर आयोग। इसने भाषाई राज्यों का विरोध किया था। भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को। भाषाई राज्य को मान्यता देने वाले प्रथम आयोग कौन है? फजल अली आयोग, 1953 से 56। उसके बाद बात करेंगे अखंड भारत। हमारा भारत अखंड भारत है। सबसे पहले 1896 ईस्वी में डुरंड लाइन खींची गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार बर्मा से अलग हो गया। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। रेड क्लिफ लाइन किसको अलग करेंगे? रेड क्लिफ की जब भी बात आएगा तो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन से जानते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच के बॉर्डर को क्या चीज़ से जानते हैं? जीरो लाइन से जानते हैं। अंग्रेजों ने देशी रियासत को 3 विकल्प दिया है: पाकिस्तान में मिल जाए, भारत में मिल जाए और स्वतंत्र देश बनाए। आगे बात करेंगे। अभी वर्तमान में राज्य कितना है? 28 और केंद्र शासित प्रदेश है 8।
जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासतें थी। 552 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसीलिए सरदार पटेल ने को जिम्मेदारी दी गई, इसे मिलाकर यूनियन बनाइए। इस काम में 3 लोग की अहम भूमिका थी: सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय नहीं किए गए थे। कौन कौन नहीं किया गया? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय नहीं किया गया था। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। जूनागढ़ की बात करेंगे तो यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला दिया। जम्मू कश्मीर, यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह थे। इन्होंने कहा कि हम न भारत में रहेंगे न ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया गया। भारत का अंग बना लिया गया था इसको किसके सिफारिश पे? तो सरदार पटेल ने 16 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके बना लिए थे। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। उस समय भारतीय क्षेत्र के 4 वर्गों में बांटा गया है, जैसे A, B, C, D, इस तरह से राज्य बनाया गया था। एस्केधर कमेटी की बात करेंगे तो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एस्केधर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, सरदार पटेल, इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पट्टू श्री रामुलु नायडू भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। परिणाम स्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। फजल अली आयोग, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD ग्रेड को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। सबसे पहले 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया था। उसके बाद आया था पेप्सू, तो इसके अंतर्गत पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ था। पेप्सू 1966 में आया था और 4 भाग में टूट गया। हिमाचल प्रदेश, हिंदी हरियाणा, पंजाबी पंजाब और यूटी का मतलब चंडीगढ़। इस प्रकार भारत एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। उस टाइम से 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने की संख्या 9 हो गई। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन दीव 2 अलग है, इन्हें एक कर दिया गया और अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इसके बाद बात करेंगे भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को
कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एक हरी नागरिकता है। एक हरी नागरिकता का बात करेंगे तो वो भारत है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता का पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। नागरिकता का पहला विवरण कौन दिया था? अरस्तु। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 ईस्वी में किया गया। नागरिकता होने का कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड को दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। नागरिकता कानून संसद गृह मंत्रालय बनाती है। अनुच्छेद 5 संविधान द्वारा दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। परमिट रूल लागू कब हुआ था? 19 जुलाई 1948 को। थैंक यू गाइस, आज इतना ही पे समाप्त करते हैं। इससे आगे कल वीडियो लाएंगे और इससे आगे आपको कल बताएंगे, जिसमें अनुच्छेद 7 से बात करेंगे। अनुच्छेद 7 से 12।